हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस में यूनिट नंबर 11 करने वाले हैं जिसमें हम लाइट और साउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें लाइट की ज़रूरत क्यों होती है? चीज़ों को देखने के लिए। जो हमारी लाइट होती है वो हमें हेल्प करती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आपको क्या कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप वहाँ पे बल्ब, ट्यूबलाइट या कोई भी लाइट का सोर्स ऑन करेंगे तो आपको क्लियरली सब कुछ दिखने लगेगा। तो इसी तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट को देखने में लाइट हमें हेल्प करती है। और दिन में लाइट का मेन सोर्स क्या होता है? सूरज। कभी कभी तो हमें दिन में ट्यूबलाइट, बल्ब ये सब ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सन होता है उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि हमें सब कुछ क्लियरली दिखता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है हम क्या देखते हैं? हमें ट्यूबलाइट ऑन करने की, बल्ब ऑन करने की नीड लगने लगती है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएँ। लाइट के बेस पर ही ऑब्जेक्ट्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो कि अपनी लाइट जनरेट करते हैं, यानी कि जैसे हो गया सन, फायर, टॉर्च, कैंडल, ट्यूबलाइट, ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इसी के अपोजिट होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपकी टेबल, चेयर, बुक, बैट, पेंसिल, पेन, जिनके पास अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता, वो होते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जब हम लाइट की बात कर रहे हैं और शैडो की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शैडो बनती कैसे है? जब भी लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी शैडो फॉर्म होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है एक पर्टिकुलर पाथ में, यानी कि रास्ते पर। लेकिन जब उसके रास्ते के बीच में जो भी आएगा वो उसकी शैडो फॉर्म करेगी। इसका आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हो। आप क्या करो, एक प्लेन दीवार पर टॉर्च से रोशनी डालो तो आपको प्लेन दीवार ही जगमगाती दिखेगी, उसके ऊपर कोई शैडो नहीं दिखेगी। लेकिन अगर हम अपने हाथ में दीवार की तरफ रख के कोई भी चीज़ खड़े हो जाए और टॉर्च से उस पर लाइट डालें तो क्या होगा? हमें उसकी शैडो फॉर्म होती हुई नज़र आएगी। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। हम ग्राउंड पर खड़े होकर सूरज की रोशनी में अपनी शैडो को देख सकते हैं। हमारी जो शैडो होती है वो चेंज होती रहती है, लेंथ वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो सन भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सोर्स ऑफ लाइट है, और जब उसके पाथ में, उसके रास्ते में हम आ गए तो हमारी भी शैडो फॉर्म हो गई। लाइट के बाद अब हम आते हैं साउंड के ऊपर। हर एक ऑब्जेक्ट एक अपनी अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे स्कूल में लंच होने की बेल की साउंड अलग होती है, आप सभी के पेरेंट्स के मोबाइल की जो रिंगटोन होती है वो अलग अलग होती है, पक्षियों की चहचहाहट अलग अलग होती है, गिटार की आवाज़ अलग, हम जो बात करते हैं हमारी आवाज़ अलग होती है। तो हर कोई ऑब्जेक्ट एक अलग साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे हम उसको पहचान भी लेते हैं। हमें पर्टिकुलर साउंड से पता चल जाता है काफ़ी बार कि हम किसके साउंड सुन रहे हैं। लेकिन साउंड्स सारी की सारी अच्छी नहीं होती। इन्हें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मेनली कुछ साउंड्स होती हैं जो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्लेजेंट साउंड, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और उन्हें सुन के हमें अच्छा लगता है, हम खुश महसूस करते हैं। जैसे कि हो गया बांसुरी की धुन, या किसी को गिटार पसंद होता है, इस तरीके की साउंड को हम प्लेजेंट साउंड कहते हैं। इसी के अपोजिट होती है अनप्लेजेंट साउंड, जो कि बहुत ही लाउड होती है, तेज़ होती हैं और हमें सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमें इरिटेट कर देती हैं। ऐसी आवाज़ को हम नॉइस भी बोलते हैं, जिससे अगर ज़्यादा हो तो उसे हम नॉइस पॉल्यूशन भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा गंदे वाले आवाज़, शोर से बनता है नॉइस पॉल्यूशन, जिससे हमें बहुत हार्म भी होता है, हमें नुकसान करता है। वो हमारे बॉडी को, दूसरों की बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे एफ़र्ट्स करें जिससे कि वो कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 पे तो हम जो हमारे मोटर व्हीकल्स हैं तो हम उनका हॉर्न्स का बहुत कम यूज़ करें तो नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा। या फिर हम टीवी या गाने सुन रहे हैं, टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं तो हम उसका वॉल्यूम लो करके रखें ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। इस तरीके से और भी कई सारे काम कर कर हम नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा हमारा चैप्टर था साउंड के बारे में और लाइट के बारे में।
अब आप करेंगे बुक एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपने बुक में ही करना है और आंसर्स मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने बुक में ही करना है लेकिन खुद करना है। इसमें आपको टेबल दी हुई है, ल्यूमिनस कौन सा ऑब्जेक्ट है वो छांट के लिखना है और नॉन ल्यूमिनस कौन सा है वो छांट के लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अगेन मैंने आंसर आपको लिख कर दे दिए हैं, लेकिन ये दोनों आपने अपनी कॉपी में करने हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने अपनी कॉपी में करना है लेकिन खुद करना है। इसमें आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, प्लेजेंट साउंड और नॉइज़ के दो एग्जाम्पल खुद से कॉपी में लिखने हैं, और हो सके तो आप उनकी पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर चिपका सकते हैं। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है।